जय हिंद दोस्तों। कैसे हो तू लोग? ठीक हो गए यार। चलो पहले इसको हटा देते हैं क्या। देखो, बिहार में लॉकडाउन हो गया है और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई ना छूटे इसके वजह से हम ऑनलाइन आए हैं। और ऑनलाइन आने का फायदा तब होगा बउआ रे, जब क्या, जब हम लोग पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से पढ़ाई को फिर भी जारी रखे हुए रहे। बिकॉज लॉकडाउन हुआ है ना, घर में रहेंगे ना, पढ़ना बंद करने से कोरोना कोरोना ये तो नहीं कहता है ना हो कि पढ़े बंद कर दे। इसलिए पढ़ाई जारी होना चाहिए। चलो, दो चार गो इम्पोर्टेंट बात है। जब तू ऑनलाइन पढ़ाई करता है तो एक चीज देखेगा, एकाग्रता होता है ना जो वो रह नहीं पाता है। तो दो चार चीज, सबसे पहले जैसे लेक्चर स्टार्ट करो, कॉपी कलम लेकर बैठो ताकि जो भी हम लिखाएं सब लिखते जाओ साथ में। जो कुछ भी लिखे लिखते जाओ। दूसरा, एक बार में नहीं समझ में आए, मल्टीपल टाइम देखना है वीडियो को। दो बार, तीन बार, चार बार, क्या फर्क पड़ता है, कितने बार देखो। दो चार बार वीडियो को देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बात, बीच में उठ हट के इधर न जाना है। ये ना कि कोई निकल गई, ये ना सोचना अरे ये टाइम तो उसका जाने का है, वो जहाँ निकल जाएगी तो दिक्कत होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है हम लोग को, चुपचाप जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद ही हमको उठना है, नहीं तो नहीं उठेंगे। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। आज तू लोग को हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। क्या? बायोलॉजी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी। और सबसे पहले तो यही जानना इम्पोर्टेंट है कि बायोलॉजी है कौन सी। अरे ये कौन भूत है, बायोलॉजी जो है वो किस भूत का नाम है, पहले तो ये जानना जरूरी होगा। चलो, तो हम पहले एक बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले गौर से देखना, जो भी बोल रहे हैं गौर से सुनते जाना। जो बायोलॉजी है ना छोटू, दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। बायोलॉजी जो तुम्हारा शब्द है वो कितना, मेरे साथ बोलना, दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। एक शब्द है बायोस, बायोस, और दूसरा क्या है, लॉजी। फिर से बोलना, दोनों शब्द दिख गया होगा, एक क्या है बायोस और दूसरा क्या है लॉजी। बहुआ रे, बायोस का ना इंग्लिश का जो मतलब है, बायोस का इंग्लिश मतलब होता है, इंग्लिश में बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग। क्या? लिविंग थिंग्स होता है। क्या? लिविंग थिंग्स। हड़बड़ाना नहीं, हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, बस समझा रहे हैं तुम लोग को। क्या बायोस का इंग्लिश मतलब क्या, बताओ। लिविंग थिंग्स। और बताओ लॉजी का इंग्लिश मतलब क्या हुआ, बोलना। क्या? स्टडी। क्या? स्टडी। फिर से क्या हम बताएं, हम बताएं बायोलॉजी जो है दो गो शब्द से बना हुआ है, एक क्या बायोस और दूसरा क्या लॉजी। एक क्या बायोस, दूसरा क्या लॉजी। जिसमें बायोस का इंग्लिश मतलब हो जाता है लिविंग थिंग्स। क्या हो जाता है? लिविंग थिंग्स। और लॉजी का इंग्लिश मतलब क्या होता है? स्टडी। देखो, बायोस तो इंग्लिश में होता है लिविंग थिंग्स, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सजीव। सजीव बोलेंगे या सजीवो बोलेंगे? सजीव वस्तु, सजीव। और स्टडी का फिर से एक बार फिर से आना, पहले बोलो, आचार्य का होनहार, रहना है तैयार। समझा? कोई परेशानी नहीं, हम ऑफलाइन पढ़ाएं चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं, जबरदस्त ढंग से पढ़ेंगे और तोड़ के रख देंगे। मतलब क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आप क्या बोले, बायोलॉजी दो गो शब्द से बना हुआ है, दो गो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है रे बउआ, बड़ी सुथर सुथर वर्ड। कौन? एगो क्या है बायोस और दूसरा क्या है रे बाबू, लॉजी। बताओ क्या, बायोस और लॉजी। जिसमें बायोस का मतलब लिविंग थिंग्स और हिंदी में कौन चुकर मतलब है छोटू, हिंदी में ओकर मतलब सजीव। और वही स्टडी का बउआ, स्टडी का मतलब अध्ययन। तो बाबू देखो यहाँ पे
बायोलॉजी जो कुछ भी हो, कुछ भी रहे, बायोलॉजी जो कुछ भी हो, एक बात तो एकदम श्योर है कि ओकरा में एक तो चर्चा हम लोग करेंगे सजीव के बारे में और ओकरा से रिलेटेड स्टडी के बारे में। क्या इतना समझ में? बायोलॉजी जो कुछ भी हो, पता नहीं, एक तो हम समझ रहे हैं कि साइंस का एगो शाखा है, वो ब्रांच है साइंस का, लेकिन कुछ भी हो बायोलॉजी, एक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हम सजीव के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। और किस टाइप का अध्ययन करेंगे जो देखते हैं, एगो स्टैंडर्ड डेफिनेशन का बात हम लोग कर लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, बहुत शॉर्ट और एकदम बेहतरीन है। इंग्लिश में तो बोल देते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोलेंगे, या लिविंग थिंग्स। हम बोलेंगे सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है, सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी, या फिर हिंदी में क्या कहलाता है बउआ, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या? जीव विज्ञान कहलाता है। ध्यान रखना, जो भी लिख रहे हैं टोटल चीज लिखना है। समझ में आया? क्या बोले, फिर से बोलना, हिंदी मीडियम वाला खटाखट बोलना तू लोग। हम क्या बोले बउआ, हम यही ना बोले छोटू। देख, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि हम बोले सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, बायोलॉजी बोलेंगे, जीव विज्ञान बोलेंगे। सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान बोलेंगे। गौर करना, थोड़ा बहुत अच्छा से गौर करना। हम क्या बोले यहाँ पे, सजीवों का क्या बोले, वैज्ञानिक, सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है छोटू, क्या कहलाता है बताओ? जीव विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। फिर से, सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखो, डिफिनेशन लिख ही लेना तू लोग। यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है ओकर बारे में हम जानेंगे, ओकर बारे में। वैज्ञानिक अध्ययन कौन सी होता है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है। देखो, अभी हम लोग बात किसका कर रहे थे, वैज्ञानिक अध्ययन। क्या हुआ, वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? टेंशन मत लेना, स्टार्टिंग नया नया स्टार्ट किए इसलिए परेशानी होगा, टैब पे लिखने का आदत नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन से क्या मतलब है, हम बोले ना सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एक बार फिर देखो तू लोग, हम यहाँ पे बोले बउआ सजीवों का क्या वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है छोटू, बताओ, सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो? सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन ही कहला जाता है क्या बाबू रे, कहलाता है हमारा जीव विज्ञान। क्या? जीव, चलो थोड़ा देखना तो, गौर से देखेंगे हम लोग कि वैज्ञानिक अध्ययन की होता है, ये कौन आफत है, देखते हैं। सुनना नूनू रे, जब हम सजीवों का अध्ययन उसके शेप, हिंदी में बोले तो क्या, आकार के आधार पे, आकार के आधार पे मतलब क्या, जब हम पढ़ेंगे कि अच्छा चूहा का है छोटा रह गया है। देखो साइंस जो है बुआ, सिंपल सा क्यों कैसे आर का जवाब खोजता है, क्यों होता है कैसे होता है इसका जवाब खोजता है। तो शेप के अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे। जब जब सजीव का, किसका, निर्जीव का नहीं, हम सजीव का बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब ओकर शेप का अध्ययन करेंगे कि बताओ तो चूहा का आकार उसने काहे होता है, बिलाय उसने काहे होता है, कौन सी कर रहे होंगे हम, बायोलॉजी का बात कर रहे होंगे। जब हम स्ट्रक्चर का करेंगे, स्ट्रक्चर का करेंगे, स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, संगठन, संगठन
जब ओकरा स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे कि अच्छा पेड़ पौधा कुछ और चीज से बना हुआ रहता है और जानवर आ रहा है ना जो कुछ और चीज से बना हुआ रहता है। समझ में आया? तो किस चीज का, जब ये हम अध्ययन करेंगे कि देखो उसका संगठन कुछ इस टाइप का, देखेंगे कि अरे फूल बड़ी मुलायम होता है, वह कांटा बड़ी हार्ड होता है, तो दोनों का स्ट्रक्चर में कुछ तो फर्क होगा। तो जब हम ओकरा स्ट्रक्चर का भी अध्ययन कर रहे होंगे तो क्या वही क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक अध्ययन। सजीव को ओकर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब सजीव के ओकर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे वही ओकर क्या कहलाएगा? साइंटिफिक स्टडी कहलाएगा। दूसरा, जब ओकर ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे, किसके ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या होगा? वृद्धि के बारे में बात करेंगे। वृद्धि के बारे में कि अच्छा 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 पुदीना झिरिये को रह गया और लिप्टस बड़ी बड़ा हो गया। अरे लिप्टस जानता होगा ना? चलो जानता होगा। तो ये पुदीना जो है उजरी को काहे रह गया, लिप्टस बड़ा काहे हुआ? कोई कोई देखते हैं कि चूहा जीरी को रहता है, हाथी बड़ी बड़ा रहता है, दोनों तो जानवरे हैं। तो ये सब जो स्टडी कर रहे हैं केकर आधार पे? ग्रोथ वृद्धि के आधार पे। और एक और बेहतरीन सा है, जब हम सजीव के बारे में इस बात का अध्ययन करेंगे, इस चीज का जानकारी हासिल करेंगे कि देख रहे नूनू कि इसमें होने वाले इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब होगा विकास। क्या? विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास मतलब छोटू, विकास मतलब हम लोग सुने थे ना हो कि पहले हम लोग क्या थे? बंदर, अब कौन सी हो गए हैं? आदमी। अब बंदर से जो आदमी बनने का ये जो विकास रहा, पहले हम लोग बंदर थे फिर आदमी थे, पहले घुसक घुसक के चलते थे, पहले खड़ा नहीं हो पाते थे दो पैर पे, अब खड़ा हो रहे हैं। तो ये सब जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं वो क्या कर तहत आ जाएगा नूनू? वो आ जाएगा रे छोटू, वही कहला जाएगा इवोल्यूशन या विकास। फिर से देखना, तो हम एक तरह का और डिफिनेशन दे सकते हैं। जब हम सजीवों का अध्ययन उसके आकार के अकॉर्डिंग, आकार के आधार पे, उसके संगठन के आधार पे, उसमें होने वाली वृद्धि के आधार पे या उसमें होने वाले कर्मिक विकास के आधार पे करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो याद रखना है, सजीवों का अध्ययन के आधार पे करेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन पे। जब सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा जीव विज्ञान। और वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या हुआ? ओकर शेप के आधार पे पढ़ना, ओकर स्ट्रक्चर के आधार पे ओकर बारे में जानकारी हासिल करना, और ओकरा में होने वाला वृद्धि के आधार पे जानकारी हासिल करना ही कौन सी कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखते हैं ब्रांच, थोड़ा इधर ही देख लेते हैं, इधर देखते हैं ब्रांच ऑफ, थोड़ा कोशिश करते हैं मिटाने का। थोड़ा मोटिवेट रहना है बउआ। देख, हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पढ़ेंगे हम लोग बेहतरीन ढंग से, सब कुछ खत्म भी करेंगे अच्छा से, बस नोट करते जाना। नोट कर रहा है नरगधा, और जैसे याद है ना, जैसे ऑफलाइन क्लास में हम बोलते हैं मेरे पीछे तू लोग मंत्र जपता है, सेम मंत्र क्या करना है? जपना है। शर्माना उर्माना कुछ नहीं, अकेले में की शर्माएगा? अब रूमों में शर्माएगा रे। चल, थोड़ा हम देखते हैं बायोलॉजी का ब्रांच, शाखा यार। चलो, हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। देख एकरा में हिंदियों लिख देते हैं, घबराओ मत घबराओ मत, लिख रहे हैं यार। जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की क्या होगा? शाखा। पहले एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट था जिसको बता देते हैं। देखो क्या यहाँ पे, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्यों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही पहला इंसान तो नहीं कह सकते थे जो जानवर को देखे थे, लेकिन पक्का कहेंगे ये पहला इंसान थे जो कैटेगराइज किए थे, अलग अलग कैटेगरी में
मतलब ई ना बुआ एगो किताब लिखे थे, आगे हम जानकारी देंगे, एगो बुक लिखे थे, ओकरा में 500 से लेके 1000 जंतु का कलेक्शन किए थे, और कलेक्ट करके अलग अलग आधार पे कि बिला है, ये बाघ है, ये सुअर है, ऐसे करके किए थे। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतना याद रखना कि जीव विज्ञान में सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन इसको वैज्ञानिक तौर पे से किए वो कौन थे, वो अरस्तु थे। इसीलिए और जीव विज्ञान का नामकरण का श्रेय किसको, लैमार्क और ट्रेविरेनस को दिया जाता है। चलो बहुत अच्छा, आप देखते हैं ब्रांचेज ऑफ क्या, बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी का तो ऐसे बहुत सारा ब्रांच है, लेकिन मेन रूप से या सामान्यता हम बात करें, जनरली बात करें, तो बायोलॉजी का कितना ब्रांच का अध्ययन करेंगे हम लोग, 2 ब्रांच का। कितना ब्रांच का, 2 ब्रांच का। एक ब्रांच देख कहलाएगा जूलॉजी। क्या कहलाएगा, जूलॉजी। परेशान नहीं होना है, हिंदी मतलब क्या, जंतु विज्ञान। क्या, जंतु विज्ञान बोलना है मेरे साथ साथ। क्या, जूलॉजी मतलब क्या, जंतु विज्ञान। दूसरा क्या कहलाएगा, बोटनी। मतलब क्या, वनस्पति विज्ञान। इसमें दोनों के नाम, इधर तो नामे से क्लियर है वो, इधर वाला तू लोग बड़ा अच्छा समझ आएगा। देख, जू का मतलब होता है ना छोटू, ध्यान रखना, जू का मतलब होता है एनिमल। क्या होता है, एनिमल होता है। एनिमल मतलब क्या, जंतु या जानवर, समझते हैं ना हम लोग, जंतु। और लॉजी से तो तू लोग का नाता जुड़ गया होगा। लॉजी के बारे में तो ऐसी बता देगा तू लोगों, बताओ तो एकदम चिल्ला के बताना, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, और हिंदी मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है ना। तो देखे त से कौन चीज समझे, जब हम स्पेशल जंतुओं या जानवरों का क्या अध्ययन करेंगे, वो भी कौन सा अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, कौन सी कहलाएगा, जूलॉजी। क्या कहलाएगा, जूलॉजी। और बोटनी में भी एकदम सेम कंडीशन अप्लाई होता है। बोटनी कौन सी बउआ, जब हम यहाँ जानवर ना पढ़ रहे हैं तो सजीव खाली जानवर ही होता है। हो आसपास देख तो तोरा पास सजीव दिखेगा, गाय भैंस कुत्ता बकरी सब दिखेगा ना हो, और साथ ही साथ देख और तुमको सजीव में दिखेगा पेड़, गाछ जेकरा बोलते हैं यार, गाछ जैसे हो गया क्या, नीम का, पीपल का, गुलाब का फूल जो देता होगा वैलेंटाइन डे में, समझा। तो वो सब कौन सी हो गया, वो सब जो गुलाब का फूल है बउआ रे, वो भी तो कौन सी है, सजीवे ना है। तो एक तरफ जानवर को ले लिए और एक तरफ ले लिए हम किसको, एक तरफ बउआ रे जानवर को लिए और दूसरा तरफ किसको ले लिए हम, पेड़ पौधों को ले लिए। तो देख, जूलॉजी के अंतर्गत हम बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का, जंतुओं का, जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसमें किसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं बताओ तो, जानवरों का। केकर करते हैं बउआ, जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अब बोटनी वनस्पति विज्ञान में केकर करते हैं, वो पेड़ पौधा का, केकर, पेड़ पौधा का करते हैं। आ गया होगा बात समझ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लाजवाब जा रहा है यार तू लोग। अब देखो यहाँ पे जूलॉजी में जो सबसे पहले वर्क किए थे ना छोटू, गौर से देखना, जो जूलॉजी है मतलब जंतु विज्ञान में सबसे पहले काम करने वाले इंसान ही कौन थे, अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु थे। उन्होंने किया क्या था, तो वो एगो बुक लिखे थे। क्या लिखे थे, एगो एगो बुक लिखे थे वो, एगो बुक लिखे थे, एगो बुक लिखे थे अरस्तु जी। और वो बुक में क्या किए थे बता, वो बुक में किए थे कुछ नहीं बउआ, बुक में वो लगभग 500 से कितना, 500 से 1000 जानवर का नाम लिखे थे, ओकर आकार के आधार पे और ओकर कार्य के आधार पे। मतलब मोर्फोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, मोर्फोलॉजी बता वो आगे बताएंगे तू लोग को, आकार की होता है और फिजियोलॉजी होता है। मतलब वो जानवर दिख कैसा रहा है और उसका काम क्या है, उसके आधार पे वो 500 से 1000 जानवर का कलेक्शन लिए थे। समझ रहा है यार, आज से 2500 3000 साल पहले कितना कष्टदायक काम हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने किया था, जूलॉजी में किए थे। और वो जो बुक था ना, जिसमें ई कितना, 500 से लेकर 1000 तक जानवर का संग्रह किए थे। जानवर का क्या किए थे बउआ लोग, संग्रह किए थे।
संग्रह किए थे। जब 500 से लेके 1000 जानवरों का संग्रह जिस किताब में किए थे बउआ, वो किताब का नाम पता है क्या था? वो किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या बोलना? हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या बोले? हिस्टोरिया एनिमिलिया, याद रखिएगा। किताब किसने लिखा था हिस्टोरिया एनिमिलिया? बताओ। अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। और इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी किन्हों को कहा जाता है? अरस्तु का। जंतु विज्ञान का भी पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु ही कहलाते हैं। जैसे जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है, उसी प्रकार जंतु विज्ञान का भी पिता कौन हुए? अरस्तु। क्यों? क्योंकि उन्होंने आकार के आधार पे तथा जानवर के कार्य के आधार पे 500 से लेके 1000 जानवर का कलेक्शन किए थे, अलग अलग संग्रह किए थे अपने किताब में। और किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया। सेम इसी तरीका का कार्य बोटनी में किए थे। उनका नाम था थियोफ्रेटस। नाम रखना याद, उनका क्या था? थियोफ्रेटस नाम था। क्या था बुआ? थियोफ्रेटस था। वो कौन सी किए थे? थियोफ्रेटस साहेब भी तूफानी काम किए थे। वो कलेक्शन, वो भी एगो बुक बनाए थे, उसमें भी वो कलेक्शन लिए थे। और कलेक्शन में पता है उनका भी कलेक्शन लगभग इतना ही था कि ना, 500 से लेकर 1000। लेकिन ध्यान देने वाला बात ये है बउआ, जिस प्रकार अरस्तु ने जानवरों का संग्रह किया था उसके आकार और कार्य के आधार पे, उसी प्रकार थियोफ्रेटस महोदय ने, थियोफ्रेटस साहब भी 500 से लेके 1000 पादपों का, पादपों मतलब क्या बोल सकते हैं हम? पौधा या पेड़ का, पादपों का कलेक्शन किया था। अरे वाह, ये तो थियोफ्रेटस भी लाजवाब आदमी थे। ये भी बताया कि आकार और पेड़ पौधा के कार्य के आधार पे, मतलब मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कौन सी किए थे? कलेक्शन किए थे। किसका? 500 से 1000 पादपों का, प्लांट्स का। किसका? पादप मतलब क्या बोलते हैं हम? प्लांट बोलते हैं ना बुआ। प्लांट्स का किए थे, कलेक्शन किए थे। और इन जो कलेक्शन किए थे जिस बुक में, उसका नाम भी कुछ इसी तरीका का था। क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या था? हिस्टोरिया हिस्टोरिया प्लांटेरम था। हिस्टोरिया प्लांटेरम था। देखो, जिसको यहाँ दिक्कत हो रहा हो तो हिंदी हिंदी है रे, हिस्टोरिया प्लांटेरम का हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखेगा खाली उस टाइप का, हिस्टोरिया प्लांटेरम नहीं है। समझ में आया? तो इधर से देखना, जूलॉजी में क्या किए थे? अरस्तु किए थे 500 से 1000 जीवों का संग्रह किए थे, ओकर कार्य और ओकर आकार के आधार पे। और उसी तरह का काम बोटनी में कौन किए थे? थियोफ्रेटस किए थे। वो भी एगो किताब लिखे थे। वो किताब बतेबे किए तू लोग को। वो किताब कौन सी था? हिस्टोरिया प्लांटेरम था। हिस्टोरिया प्लांटेरम में वो भी 500 से लेकर कितना तक बहुआ? 500 से लेकर 1000 पेड़ पौधा का संग्रह किए थे। यही कारण है कि थियोफ्रेटस को पिता कहा जाता है। किसका? बोटनी का, या फिर क्या वनस्पति विज्ञान का पिता अगर तुमसे पूछेगा तो कौन होंगे? थियोफ्रेटस महोदय। थियोफ्रेटस होंगे बोटनी, फादर ऑफ बोटनी या वनस्पति विज्ञान के पिता। समझ में आया? ये तो था। अब थोड़ा सा देखते हैं, सजीव का हम चर्चा कर रहे हैं। सजीव, ठीक है। तो सजीव का कुछ लक्षण होता है। क्या होता है सजीव का? कुछ लक्षण। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जीवधारियों के गुण। कुछ गुण होता है सजीव में। बोलेगा कौन गुण होता है भैया, जरा बता दीजिए। तो बता रहे हैं बउआ कौन सा गुण होता है। देखो, जितना भी सजीव है ना बउआ, सब सेल का बना हुआ होता है। सेल का बना हुआ होता है। बात हजम नहीं हुआ, नहीं हजम हुआ तो देखो अब हजम होगा। एक गांव वाला बुतरू तो इसको ज्यादा समझेगा यार। जो शहर में पला बढ़ा है ओकरा लगे थोड़ा दिक्कत होगा। कारण बेचारा ये नहीं जानता है कि धान खेत में उपजता है या कंपनी में तैयार होता है, ओकरा पता लगेगा। ओकरा लगता है मशीने से चावलो बनता होगा। समझ में आया? देखो, मान लो ईट है, ईटा, ब्रिक्स यार, ब्रिक्स, समझा? ईटा है। हम तुमसे पूछे बताओ ईटा
बना किससे होगा? तू लोग जवाब देगा भैया ईटा तो मिट्टी का बना हुआ होता होगा। कुछ तूफानी इंसान होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि ईटा मिट्टी का कैसे बना हुआ होता है। ईटा तो ईटा का बना हुआ होता है। कोई बात नहीं, मिट्टी का बना हुआ होगा। और मिट्टी जो है कौन सी का बना हुआ है बउआ? छोटा छोटा कण। क्या है? छोटा छोटा कण का बना हुआ है। क्या? छोटा छोटा कण का बना हुआ है। छोटा छोटा कण का बना हुआ है क्या? मिट्टी। और मिट्टी से क्या बना है? ईटा। मतलब फाइनली जो ईटा हमको तैयार होके मिलता है उसका इकाई बोले, अगर इकाई यूनिट बोले तो अगर यूनिट कौन सी होगा? छोटा छोटा कण ना है वो। अगर छोटा छोटा कण नहीं रहेगा तो मिट्टी ना बनेगा। अगर कण नहीं बना होगा तो मिट्टी बन पाएगा? नहीं बनेगा। और जब मिट्टी नहीं बन पाएगा तो बताओ ईटा बनेगा? नहीं। बोलेगा भैया कौन एग्जाम्पल दे रहे हैं, किधर शूट करवावे चाह रहे हैं? देखो काहल एग्जाम्पल दिया, ये भी देख लो। उसी तरीका जो शरीर होता है ना बउआ, शरीर का देखो पहले डेफिनेशन एक तरह से देख ले। हम बोलते हैं जीवधारियों का या शरीर का बोलते हैं क्या? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या है? इकाई है। कोशिका क्या होता है? देखो लिख ही देते हैं। कोशिका जो है बउआ जीवन का क्या है? जीवन का कोशिका जो है ना नूनू, जीवन का संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल बोलते हैं इंग्लिश में, संरचनात्मक तथा जीवन का क्या? क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक क्या है? इकाई है। जीवन का क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। समझ में नहीं आया होगा बात की संरचनात्मक और क्रियात्मक बड़ा भारी भारी शब्द बोल रहे हैं, सब समझाएंगे हम। अस्थिर रहो ना, बड़ी अच्छा से समझ आ रहे। देखो ये जो है ना वो संरचनात्मक मतलब क्या? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका? सेल जो है। देखो इसलिए कहते हैं, जैसे देखो हम क्या बोले, ये बोले ना हो ईटा का इकाई क्या हो जाएगा? देख तो बताओ तो। हो जाएगा छोटा छोटा कण, क्योंकि छोटा छोटा कण से मिलके बना होता है कौन सी? मिट्टी। और मिट्टी से मिलके बना क्या होता है? ईटा। ठीक उसी प्रकार बहुआ कोई भी जीव है ना, यहाँ पे लिखते हैं देखो, कोई भी जीव है, कोशिका लाखों हजारों करोड़ों कोशिका मिलके ना बउआ लोग एगो टिश्यू जिसको उत्तक बोलते हैं हिंदी में, उत्तक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है। और हजारों करोड़ों लाखों उत्तक मिलकर एगो अंग बनाता है। क्या बनाता है? अंग बनाता है। और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? अंग तंत्र बनाता है। क्या बनाता है बताओ? अंग तंत्र बनाता है। फिर से देखना क्या बोले, बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बना रहा है? बहुत सारे कोशिका मिलके उत्तक बना रहा है। बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बना रहा है? अंग बना रहा है। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बना रहा है? अंग तंत्र बना रहा है। और बउआ लोग बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर इस शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। अब बताओ क्यों हम बोले कि कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं क्या? क्रियात्मक इकाई है। देख इधर, जैसे छोटा छोटा कण मिलके मिट्टी बनाता है और मिट्टी साहब मिलके कौन सी बना देता है? ईटा बना देता है। उखरी हुए ईटा से घर बिल्डिंग सब कुछ बनाते हैं। उसी प्रकार देख कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या? उत्तक बना दिया। बहुत सारा उत्तक मिलके अंग बना दिया। बहुत सारा अंग मिलके अंग तंत्र बना दिया। और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर क्या फाइनली बनाया? जो हमारा शरीर है। समझ में आया? अब देख, यदि कोशिका ना रहे तो बहुत सारे कोशिका का बात कहाँ? जब कोशिके ना रहेगा तो उत्तक कहाँ से? जब उत्तक ना रहेगा रे बउआ तो बताओ अंग कहाँ से? जब अंग ना रहेगा तो अंग तंत्र कहाँ से? और जब अंग तंत्र ना रहा तो शरीर कहाँ से? अब समझ में आया कि कोशिका को क्यों कहा जाता है जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब चलो, थैंक यू, वेल डन, नमस्कार, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मजाक करो, जय हिंद, जीते रहो, मजाक करते रहो और पढ़ते रहो।